क्या आपने कभी किसी को देखा है जो सिर्फ 2 महीने में 8 से 10 केजी लूज कर रहा है और फिर अपने आप को देखा और सोचा, मेरा वेट इतना स्लोली क्यों लूज हो रहा है? मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? उसने इतना वेट लूज कर लिया और मैंने अभी भी वही हूँ। अगर आपने कभी ऐसा फील किया है, तो ट्रस्ट में आप अकेली नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ कंपैरिजन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कंपैरिजन धीरे धीरे आपकी मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी को डैमेज कर सकता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिट विथ आयुषी। आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वेट लॉस जर्नी सिर्फ फूड और वर्कआउट की जर्नी नहीं होती, ये एक मेंटल जर्नी होती है। आप कैलोरी डेफिशिएट कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, स्टेप्स कंप्लीट भी कर सकते हो, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली दूसरों से कंपेयर कर रहे हो तो आप अपनी प्रोग्रेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। और कभी कभी कंपैरिजन की वजह से हम वो भी छोड़ देते हैं जो एक्चुअली हमारे लिए काम कर रहा होता है। फर्स्ट, हर पर्सन की वेट लॉस जर्नी डिफरेंट होती है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, योर वेट लॉस जर्नी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद समवन एल्स जर्नी। आपको बॉडी, मेटाबॉलिज्म, लाइफस्टाइल, स्लीप, स्ट्रेस, एक्टिविटी लेवल, स्टार्टिंग वेट, डाइट, हिस्ट्री और हार्मोनल इन्वायरमेंट सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का स्टार्टिंग वेट 90 केजी है और दूसरे का 60 केजी। अगर दोनों सेम डाइट फॉलो करते हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों का वेट सेम स्पीड से डिक्रीज हो। स्टार्टिंग वेट भी मैटर करता है, लाइफस्टाइल भी मैटर करता है, डेली एक्टिविटी भी मैटर करती है और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी ओवर टाइम मैटर करती है। इसलिए किसी और का रिजल्ट देखकर अपनी जर्नी को फेलियर समझना बिल्कुल फेयर नहीं है। सेकंड, सोशल मीडिया आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाता है, प्रोसेस नहीं। आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आज हम सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं? 10 केजी वेट लॉस इन 2 months, माई ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर, व्हाट आई ईट इन अ डे। और फिर हम सोचते हैं, वाओ, इसका वेट तो इतनी जल्दी लूज हो गया। लेकिन हम उस पर्सन की कंप्लीट स्टोरी नहीं जानते। हमें नहीं पता कि उनका स्टार्टिंग वेट क्या था, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, उनकी डेली एक्टिविटी कितनी थी, और हमें ये भी नहीं पता कि उनकी जर्नी एक्चुअली कितनी लॉन्ग थी। हम सिर्फ हाईलाइट रील देख रहे होते हैं और अपनी लाइफ के बीच में उसको सेट करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, कंपैरिजन आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाने से रोकता है। सपोज आपने 3 months में 5 केजी लूज किया, ये एक अचीवमेंट है। लेकिन अगर आप किसी और को देखते हो जिन्होंने 3 months में 10 केजी लूज किया, तो सडनली आपको अपने 5 केजी भी कम लगने लगते हैं। आप सोचेंगे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आप अपनी एक्चुअल प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हो। आप अपने अपने क्लोथ्स लूज हो रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, आपकी स्टैमिना बेटर हो रहा है, आप हेल्दियर फूड चॉइसेस कर रहे हो, आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन स्केल पर किसी और का नंबर देखकर आपको अपनी प्रोग्रेस जीरो लगने लगती है। डोंट लेट समवन एल्स प्रोग्रेस मेक योर प्रोग्रेस फील इनसिग्निफिकेंट। फोर्थ, कंपैरिजन आपको एक्सट्रीम मेथड की तरफ ले जा सकता है। ये कंपैरिजन का एक और डेंजरस इफेक्ट है। जब आप देखते हो कि कोई बहुत फास्ट वेट लॉस कर रहा है, तो आपको लग सकता है मुझे भी फास्ट रिजल्ट चाहिए। और फिर हम क्या कर सकते हैं? मील स्किप करना शुरू कर देते हैं, बहुत लो कैलोरीज खाना स्टार्ट कर देते हैं, अननेसेसरी फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं और अवर्स ऑफ कार्डियो स्टार्ट कर देते हैं। कार्ब्स कंप्लीट एलिमिनेट कर देना स्टार्ट कर देते हैं या किसी रैंडम क्रैश डाइट को फॉलो करने लगते हैं, बिकॉज हमें लगता है फास्ट रिजल्ट इज इक्वल्स टू बेटर रिजल्ट, बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। हेल्दी वेट लॉस का गोल सिर्फ स्केल को जल्दी नीचे लाना नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए फैट लॉस, मसल प्रिजर्वेशन, स्ट्रेंथ, हेल्दी हैबिट्स और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अगर आप 2 महीने में वेट लॉस करके 3 महीने बाद वापस सेम हैबिट्स पर आ जाते हो, तो क्या वो सक्सेसफुल जर्नी होती है? प्रोबेबली नॉट। रियल सक्सेस इज व्हेन योर हैबिट्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। सिक्स,
अपनी जर्नी को अपने ओल्ड सेल्फ से कंपेयर करें। अब क्वेश्चन ये है, अगर दूसरों से कंपेयर नहीं करना तो कंपैरिजन किससे करें? अपने पास्ट सेल्फ से करें। आज आप कल से बेटर हो या नहीं? आप 3 मंथ्स पहले से ज्यादा एक्टिव हो या नहीं? आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है या नहीं? आपका स्टैमिना बेटर हुआ है या नहीं? आप हेल्दियर फूड चॉइसेस कर रहे हो या नहीं? आप इमोशनल और बिंज ईटिंग को बेटर मैनेज करना सीख गए हो या नहीं? आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो या नहीं? आप अपनी स्लीप और रिकवरी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो या नहीं? ये सब प्रोग्रेस है। वेट लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं है। योर जर्नी इज मच बिगर देन द नंबर ऑन योर वेइंग स्केल। सेवेंथ, स्केल के अलावा भी प्रोग्रेस ट्रैक करें। एक बहुत सिंपल टेक्निक फॉलो करें अपने वेट लॉस जर्नी में। हर वीक सिर्फ वेट चेक करने के बजाय 5 चीजें ट्रैक करें। नंबर 1 वेट, नंबर 2 मेजरमेंट्स, नंबर 3 स्ट्रेंथ, नंबर 4 एनर्जी, नंबर 5 हैबिट्स। एट लास्ट अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी प्रोग्रेस और अपनी वेट लॉस जर्नी पर ट्रस्ट करें, दूसरों की नहीं और अपने आप से कंपेयर करें। टिल देन बाय बाय।